बुक बनाना है गुरमन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्या कह रहा है, सिंपल कैश बुक में बनाना है। किसका बनाना है, गुरमन का। तो हम लोगों ने देखा था सिंपल कैश बुक का क्या फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट को बनाते हैं। सिंपल क्या बोला था इसने, सिंपल कैश बुक। तो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं सिंपल कैश बुक ऑफ, किसका बना रहे हैं, गुरमन का। तो गुरमन जी, गुरमन का सिंपल कैश बुक है। अब इसमें ये टी शेप होता है, हमने यहाँ पे टी शेप बना लिया। ये अमाउंट का कॉलम बना लेते हैं, ये अमाउंट का हो गया। तो वैसे इस साइड भी क्या आ जाएगा, एक अमाउंट का कॉलम आ जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट, इस साइड भी आ जाएगा अमाउंट। ये सी आर साइड होता है तो ये डी आर साइड होता है, ठीक है, डी आर और वो सी आर साइड। जी, अब इस साइड एक क्या बन जाएगा, डेट का कॉलम बना लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि डेट भी तो रिकॉर्ड करना होगा। तो वैसे ही सी आर साइड का भी एक डेट का कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे। जी, ये डेट का कॉलम हो जाएगा यहाँ पे, डेट, और ये पर्टिकुलर एज इट इज यहाँ पे ये बन जाएगा एक डेट का कॉलम सी आर साइड की रिकॉर्डिंग के लिए, और ये हो जाएगा पर्टिकुलर। जी, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक कॉलम और छोटा सा बनाना है लेजर फोलियो के नाम से। तो राइट हैंड साइड में भी आपको बनाना पड़ेगा, शेयर साइड में भी लेजर फोलियो के नाम से। तो यहाँ पे हमने बना लिया लेजर फोलियो, और ये भी आ जाएगा लेजर फोलियो के नाम से। तो ये था फॉर्मेट है कैश बुक का। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने बोला था हमसे कैश बुक बनाने के लिए, ठीक है, कैश बुक बना रहे हैं हम। लिखा है 1 अप्रैल गुरमन जो है कमेंस्ड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश। भाई बिजनेस को कमेंस किया गया है, बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। तो बिजनेस जैसे स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेस के अंदर मालिक ने, ये गुरमन जो था, कहाँ गए ये गुरमन, इसने पैसा इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, कैश रिसिप्ट हो रहा है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था, पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 2 के अंदर भी सिखाया था मैंने आपको कि इसके अंदर हमें रिकॉर्डिंग कैसे करी जाती है कैश बुक के अंदर। तो जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं वो सारे के सारे रिसिप्ट हमें डीआर साइड में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे रिसिप्ट्स आता है, ठीक है ना। जितने भी कैश की रिसिप्ट होगी वो डीआर साइड में आएगा, और जितने भी कैश की पेमेंट होगी वो कहाँ चला जाएगा, सीआर साइड में चला जाएगा। जी, तो हम इस साइड में क्या करेंगे, इस साइड रिकॉर्ड करेंगे हम लोग किस चीज़ को, तो पेमेंट, जितनी भी पेमेंट होगी, पेमेंट जितना भी पेमेंट किया जाएगा वो किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, सीआर साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, और जितनी भी पेमेंट रिसिप्ट होगी वो डीआर साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। ये बातें हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी बना के रखा है, और सेकंड पार्ट में भी ये बातें बताई गई थी, ठीक है ना। तो हमने देखा कैश बुक के डीआर साइड में रिसिप्ट अमाउंट और कैश बुक के सीआर साइड में पेमेंट अकाउंट की रिकॉर्डिंग करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन को हम उठा के रख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन ने बोला था गुरमन ने बिजनेस स्टार्ट करा है, तो इंट्रोड्यूस करा है, तो बिजनेस में पैसा क्या आएगा, इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस होगा, पैसा आएगा, तो पैसा रिसिप्ट होगा, तो इस साइड में रिकॉर्ड करेंगे कितना पैसा, तो 2 लाख रुपए इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं 2 लाख रुपए का। भाई इस साइड 2 किस वजह से पैसा आ रहा है, तो बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो बिजनेस स्टार्ट को क्या नाम दिया जाता है, कैपिटल। जब कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको नाम दिया जाता है कैपिटल अकाउंट। डेट डाल देते हैं 2023 1 अप्रैल। जी, तो ये पहली वाली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अब दूसरा कह रहा है 4 अप्रैल को परचेज फॉलोइंग एसेट फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए फॉलोइंग एसेट्स को खरीदा गया है। भैया यहाँ पे कंप्यूटर आप खरीद
खरीद रहे हो, ठीक है ना। इधर क्या खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, ठीक है। इधर आपने मशीनरी खरीदा, ठीक है ना। पेमेंट मेड बाय चेक, और सबकी पेमेंट किसके थ्रू करी जा रही है, यहाँ पे चेक के थ्रू की जा रही है। तो भैया चेक के थ्रू का मतलब क्या होता है, बैंक से पेमेंट की जा रही है। चेक का मतलब होता है बैंक से, आपके जेब से पैसा नहीं हुआ, बिजनेस के कैश से पेमेंट हमने नहीं करा है, हमने कहाँ से करा है पेमेंट, इसकी बैंक से करी है। और ये बन रहा है कौन सा बुक है, तो इस जगह जो बन रहा है वो कैश बुक बन रहा है ओनली, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि कैश में पेमेंट नहीं करी, वो किसके थ्रू की गई है पेमेंट, बैंक के थ्रू, क्योंकि चेक का मतलब होता है बैंक के थ्रू पेमेंट की गई है। तो यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं करेंगे, इस प्रकार के ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं की जाती, कैश बुक के सिंपल कैश बुक में नहीं की जाती है जी। आप सीधा आ जाते 4 तारीख की तो एंट्री की ही नहीं जाएगी, ठीक है ना। क्यों नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कैश रिसिप्ट्स, क्योंकि कैश रिसिप्ट्स या कैश पेमेंट आती है, यहाँ पे कैश में कोई पेमेंट नहीं हुई, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हुई थी। तो आ जाते 6 तारीख की डेट में। 6 तारीख में कह रहा है इस डेट में, परचेस गुड्स फ्रॉम द भूषण से इन कैश, कैश में हमने माल खरीदा, गुड्स को खरीदा है। अरे जब आप खरीदेंगे तो उसमें पेमेंट करनी पड़ेगी, और पेमेंट हुई है कैश में, तो पेमेंट किस साइड रिकॉर्ड की जाती है, शेयर साइड में। तो हम इस साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं बाई, हाँ जी, कितना पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे, तो जितना क्या हमने खरीदा है। तो कितने का माल खरीदा है, 40,000 रुपये का, तो 40,000 रुपये। अब भैया किस बात की पेमेंट कर रहे हो, अरे बात तो यहाँ पे आपने माल खरीदा है उसकी पेमेंट कर रहे हो ना, माल खरीदा है इसलिए जिससे खरीदा है उसको पेमेंट कर रहे हो। तो भैया हमने माल खरीदा है, माल खरीदने को क्या कहते हैं, परचेस बोला जाता है। तो ये परचेस अकाउंट है। डेट डाल देते हैं इसका, तो इसका डेट है हमारे पास 6 तारीख है, तो ये 2023 6 अप्रैल की रिकॉर्डिंग हो गई। चलिए 6 अप्रैल की हो गई यहाँ पे। अगला है 8 अप्रैल में पेड वेजेस है, वेजेस को पेड किया जा रहा है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मतलब ऊपर हो सकता है कोई मशीनरी हमने खरीदी थी, उसका क्या है, हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन कराया, मशीनरी खरीदा तो अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल कराएंगे, तो इंस्टॉल कराने पे कुछ मजदूर लगाए गए और उनको मजदूरी दी गई, पेड किया गया उसको मजदूरी, ठीक है ना। तो मजदूरी हमने यहाँ पे पेड करा, अच्छा तो पेड करा तो पैसा गया, मतलब हमने पेमेंट करी है, पेमेंट करी तो सीआर साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा, कितना पेमेंट करी हमने, तो 4,000 रुपये। तो 4,000 की रिकॉर्डिंग पेमेंट साइड में। किस बात की कर रहे हो, तो सर आपने क्या करा, मशीनरी को इंस्टॉल कराया था, मशीनरी पे आपने पैसे खर्च करे, ये जो मशीनरी है उसको इंस्टॉल कराने पर वेजेस दिया, तो जो पैसा यहाँ पे दिहाड़ी देनी पड़ रही है, किस बात की देनी पड़ी थी, मशीनरी के लिए। तो यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करेंगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। डेट है इसका 8 तारीख, तो 8 तारीख की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, 8 अप्रैल जी। अगला 8 अप्रैल हो गया। अब 12 अप्रैल कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस है, भाई कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस है 1,900 रुपये। हमने कोई कंप्यूटर था उसको रिपेयर करवाया और उसकी पेमेंट करनी पड़ी, कितनी, 1,900 रुपये। तो पेमेंट साइड में आ जाएगा 1,900 रुपये। भाई किस बात की पेमेंट करनी पड़ी, क्योंकि हमने कंप्यूटर को रिपेयर कराया था। तो भैया कंप्यूटर को रिपेयर कराया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय रिपेयर अकाउंट, बाय रिपेयर अकाउंट। अब भैया यहाँ पे रिपेयर अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि मशीनरी ये कंप्यूटर पहले से खरीद रखा हूँगा, ठीक है ना, बताया तो है ना अभी हमने खरीदा है, तो इसको हमने पहले से खरीद रखा था, उस पर हमने क्या करा, रिपेयर कराया। तो पहले की कोई भी चीज़ को रिपेयर कराऊंगा तो उसको रिपेयर अकाउंट ही बोला जाता है। अगर नई चीज़ें हमने खरीदा है कोई और उस पर हमने कोई रिपेयर या इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करा है, तो वो उस एसेट का नाम लिखा जाता है वहाँ पे। अभी फिलहाल क्या है, कंप्यूटर का नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कंप्यूटर अभी खरीदी नहीं गई थी, कंप्यूटर का रिपेयर कराया गया, रिपेयर की वजह से उसका रिपेयर अकाउंट लिखा जाता है। अमाउंट आ जाएगा 12 अप्रैल, 12 अप्रैल की कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है 15 अप्रैल में पेड वेजेस है, यहाँ पे वेजेस पेड किया जा रहा है 15,000 रुपये। वेजेस का मतलब दिहाड़ी दिया जा रहा है, तो दिहाड़ी 15,000 रुपये पेड हुआ है, तो पेड साइड में लिख देते हैं, हम इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं 15,000, ठीक है। किस बात की पेमेंट कर रहे हो आप, तो भैया पेमेंट कर रहे हो ना, वेजेस पेड कर रहे हो, तो वेजेस की पेमेंट हो रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे जिस चीज़ की वजह से हो रहा है उसका नाम, तो वेजेस अकाउंट है। डेट है इसका 15,
तो ये आ जाएगा 15 अप्रैल। 15 अप्रैल की रिकॉर्डिंग हो गई। अब 15 अप्रैल में और भी रिकॉर्डिंग कह रहा है, ये कह रहा है परचेज पोस्टेज स्टैंप है। पोस्टेज स्टैंप हमने यहाँ पे परचेज करा 150 रुपये का। इसी डेट में पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी की भी पेमेंट करी। पहले तो वेजेस की करी तो वेजेस की रिकॉर्डिंग हो गई। अब परचेज पोस्टेज स्टैंप है, आपने पोस्टेज स्टैंप खरीदा था, लिफाफा विफाफा, उस पर पेमेंट करा 150 रुपये, तो 150 रुपये की तो रिकॉर्डिंग होगी क्योंकि पेमेंट हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पेमेंट की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 150 रुपये, ठीक है। और किस बात की पेमेंट करा, क्योंकि आपने खरीदा है पोस्टेज स्टैंप, तो यहाँ पे उस बात को लिखेंगे बाई पोस्टेज, पोस्टेज स्टैंप अकाउंट। डेट डाल देते हैं तो डेट वही रहेगा सेम 15 अप्रैल का। अब कहोगे सर यहाँ पे हमने इसने परचेस करा है तो परचेस रिकॉर्ड होना चाहिए था ना। तो परचेस इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि इसका काम है पोस्टेज का नहीं है। पोस्टेज अपने काम के लिए खरीदा है, तो अपने काम के लिए जो खरीदा जाता है जो चीज़ें, तो उसी को लिखा जाता है। जिस चीज़ को खरीदा जाता है उसी का नाम लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर ये गुड्स खरीदता ना तब यहाँ पे हम परचेस लिखते, पर इसने गुड्स नहीं खरीदा, उसने कोई दूसरा सामान खरीदा। गुड्स किसको कहते हैं, जिस चीज का कारोबार होता है। तो यहाँ पे परचेस करा, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, इसलिए शेयर साइड में रिकॉर्ड हुआ 150 रुपये, पूरे 150 रुपये रिकॉर्ड करा। और नाम किस बात का, क्योंकि हमने क्या खरीदा उसका नाम आएगा। क्या खरीदा है, पोस्टेज स्टैंप, तो पोस्टेज स्टैंप का नाम लिख दिया हमने। अब पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है कॉपी किताब या फिर पेन पेंसिल रबड़ एटसेट्रा, इन चीज़ों को खरीदना स्टेशनरी कहलाता था। स्टेशनरी खरीदना मतलब पेमेंट करोगे आप, पेमेंट करोगे कितना, 2700 रुपये का। आपने कोई सामान खरीदा तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो पेमेंट कर रहे हैं। किस बात की पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि आपने स्टेशनरी खरीदा था, तो नाम लिखेंगे बाई स्टेशनरी अकाउंट, बाई स्टेशनरी अकाउंट। डेट वही 15 अप्रैल जी। तो यहाँ पे स्टेशनरी भी हो गया, ये भी हो गया। अब 19 तारीख सोल्ड फॉर कैश, सोल्ड किया जा रहा है इन कैश में हाफ द गुड्स परचेज फ्रॉम द भूषण। क्या बोला, सोल्ड फॉर कैश, कैश में माल बेचा जा रहा है। हाफ द गुड्स परचेज, जो गुड्स हमने परचेज किया था किससे, भूषण से, उसको किसको हमने बेच दिया, अनिल को बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% पर। मतलब जो हमने भूषण से माल खरीदा था वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया, अनिल को। कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 25% के प्रॉफिट पे। एंड अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट, और उसको हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं, ठीक है ना। हमने भूषण से कितना माल खरीदा था, पहले ये देखना पड़ेगा। हमने भूषण से कितना माल खरीदा था, तो भूषण से पता करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन के क्या कह रहा है ये चीज़ें, ठीक है ना। क्वेश्चन में देखो भूषण से हमने कितना माल खरीदा था, भूषण को ढूंढते हैं, ठीक है बच्चे। तो भूषण को ढूंढते हैं, भूषण मिलेगा आपको ये रहा, ठीक है ना। हमने भूषण से कितने का माल खरीदा था, भूषण से हमने परचेज किया था माल 40,000 रुपये का, ठीक है ना। हमें यहाँ पे पता चल गया 40,000 का हमने माल यहाँ पे खरीदा था, ठीक है ना। 40,000 रुपये का हमने माल खरीदा था, और ये 40,000 का आधा, अब ये क्या कह रहा है, 40,000 की जो है ना हाफ जी, 40,000 का आधा, 40,000 भूषण से हमने कितने का माल खरीदा था, तो परचेज जो किया था वो 40,000 का किया था। परचेज जो था वो 40,000 का, और उसमें से सोल्ड फॉर कैश, कैश में माल बेच रहे, हाफ ही तो बेच रहे जो गुड्स हमने खरीदा था। तब इसका हाफ निकाल लेते हैं, तो हाफ कितना निकल जाएगा, 20,000, मतलब 20,000 का माल जो था वो हम बेच रहे हैं। यहाँ पे माल कितने का खरीदा था, उससे 40,000 का, तो ये खरीदा तो वो तो मेरी कॉस्ट है, ठीक है ना। और उसका आधा बेच रहा हो, तो इसका मतलब ये मेरी कॉस्ट है जिसकी कीमत कितनी है, 20,000। 20,000 का हम माल बेच रहे हैं किसको, तो भाई यहाँ पे अनिल को बेचा जा रहा है। कितने पे, तो प्रॉफिट 25% प्रॉफिट पे। 20,000 तो मेरी खुद की कॉस्ट है ना, अनिल को बेच रहा हूँ ये माल, ठीक है ना। अनिल को बेच रहा हूँ तो क्या अनिल को इतने में ही बेच दूंगा माल, ठीक है ना। अनिल को इतने में थोड़ी बेचूंगा, 20,000 का तो मेरी खुद की कीमत है, इसको कितने परसेंट प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, 25%। तो इसका 25% निकालते हैं, ठीक है ना। तो 20,000 का 25%, 25/100 जी। 2 0 से 2 0 कट गया, 25 दूनी 50,
जी, ये कितना आ गया 5,000 रुपये आ गया, ठीक है ना। 25 तो नहीं 50 और 2 1 जीरो उतर जाएगा, 2 जीरो उतर जाएगा जी। 25 तो नहीं 50 और 2 जीरो उतार दिया ये वाला हमने, तो ये 5,000। तो उसको हमें क्या देना पड़ेगा, सॉरी क्या जोड़ना पड़ेगा उसमें हमारे को 25% प्रॉफिट। तो भैया इसमें हमने क्या जोड़ लिया, ऐड कर लिया प्रॉफिट को, ठीक है ना। जितना हमने कमाया 20,000 का माल कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा हमने, 25% प्रॉफिट, जिसका अमाउंट कितना निकला 5,000। तो 5,000 रुपये में ऐड कर लेते तो टोटल भूषण को कितने में बेचा हमने माल, 25,000 रुपये में माल हमने सेल कर रहे हैं। अनिल को कितने में सेल कर रहे हैं, तो 25,000 रुपये में। आगे क्या कह रहा है, अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट 5%। भैया उसको हम 5% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। भाई 25,000 रुपये का तो माल बेच रहे हैं, परंतु उसमें उसको कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, 5%। तो 5% का डिस्काउंट माइनस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो माइनस कर दिया जाता है, तो 25,000 का 5% निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 25,000 का 5%, 5 में 100, 1 2 यह आ जाएगा 1250 रुपये, ठीक है। गुना कर लेते हैं 1250, तो 1250 यहाँ से माइनस कर लेते हैं। 0 5 9 में से 2 गया 7, 4 में से गया 3 और ये 2, यह आ जाएगा 23,750। तो इसका मतलब हमने इसको माल अल्टीमेट बेचा था तो 25,000 का, पर 1250 रुपये हमने यहाँ से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो बचा इतना पैसा हमें किससे लेना है, अनिल से लेना है। अब क्या बोल रहा है इसने, सोल्ड। भाई हमने कैश में माल बेचा है, किसको बेचा था, जो हमने माल खरीदा था भूषण से उसका आधा, तो आधा हमने निकाला था 20,000, उसको हमने अनिल को बेच दिया, वो भी किस में, तो इसमें बोला ना कैश में बेचा है तो पैसा आ रहा है, कैश में बेचा है तो पैसा रिसिप्ट होगा। और जब रिसिप्ट होगा तो किस साइड रिकॉर्डिंग होगी, रिसिप्ट साइड में क्या लिखेंगे 2, और कितना पैसा जो लिखेंगे, कितना पैसा हमें उससे मिलेगा, तो 23,750 रुपये। तो यहाँ पे लिख लेते 23,750 रुपये मिलेगा। भाई किस बात का पैसा मिलेगा तुम्हें, क्योंकि तुमने क्या करा था, सेल किया था, ठीक है ना। आपने जब कभी भी गुड्स को सेल करते हो तो उसको सेल लिखते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल किया था इसलिए पैसा हमें मिल रहा था, सेल्स अकाउंट। कब किया, तो 19 तारीख के डेट में, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 19 अप्रैल, ठीक है। तो इसकी रिकॉर्डिंग हो गई इस प्रकार से। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ज़्यादा समझ आ जाएगा चीज़ें, ठीक है ना। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इन्होंने क्या बोला, सोल्ड किया जा रहा है माल कैश में, तो ये बात तो समझ आ गया। भाई कैश में सेल किया जा रहा है तो सेल का पेमेंट हमें मिलेगा, ठीक है ना। सेल करने से हमें पैसा मिलेगा, तो मिलेगा यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे चीज को, ठीक है। नहीं कैसे निकलेगा अभी हम दिखा देते हैं आपको। हाफ दी, हमने जो माल बेचा है ना वो हाफ है, क्या बोला, सोल्ड फॉर कैश, कैश में माल बेचा पर हाफ बेचा है। हाफ दी गुड्स परचेज, जो गुड्स मैंने परचेज किया था उसका आधा बेचा है। किससे किया था मैंने, भूषण से। तो ऊपर जाओगे तो भूषण से हमने कितना माल खरीदा था, 40,000 रुपए का माल खरीदा था, ठीक है। उसका क्या करा आपने, आधा माल क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो इसका आधा माल कितना निकल के आ जाता है, अगर इसका आधा करेंगे तो ये आधा आ जाएगा 20,000। तो 20,000 का जो माल था वो हमने सेल करा, किसको कर रहे हैं, अनिल को। अनिल को वो भी किस में, तो नगद में बेच रहे हैं। कितने परसेंट प्रॉफिट, ये तो मेरी कॉस्ट है ना, ये तो मेरी कॉस्ट है 20,000 पे, प्रॉफिट पे 25% प्रॉफिट। तो भैया 20,000 का माल हम 25% प्रॉफिट, तो देख लेते कहाँ निकाला था हमने। 20,000 की मेरी खुद की कॉस्ट थी और उसका 25% निकाला था। 20,000 का 25% निकल गया 5,000, तो 5,000 पे मेरी प्रॉफिट थी, तो प्रॉफिट को ऐड कर दिया। तो हमने यहाँ पे माल कितने का बेच रहे थे, 25,000 रुपये का। साथ में इसने क्या बोला था, अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट, उसको हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया था। तो भैया 25,000 की तो बिल बना, उसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करना पड़ता, तो माइनस कर दिया। कितना परसेंट था, 5%। तो कितने का निकालना है, 25,000 का 5% निकालेंगे तो जो कि क्या निकलेगा, 1250 रुपये। इसको माइनस कर देते तो ये बिल बन गया। अब इसको ये पेमेंट मिलेगी जो उसने माल बेचा है। तो 23,750 की रिकॉर्डिंग कर ली हमने। 24 तारीख की डेट में आ जाते हैं। तो 24 तारीख की डेट में क्या कर रहा है, पेमेंट टू कारपेंटर फॉर द रिपेयर। पेमेंट ये 19 तारीख हो गई है, पेमेंट टू कारपेंटर, पेमेंट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है सर, रिकॉर्डिंग किस साइड होगी, इस साइड तो नहीं होगी, पेमेंट साइड में रिकॉर्डिंग होंगे, मतलब कि शेयर साइड में। पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर, रिपेयर कराए थे टू पर्सनल फर्नीचर। अरे कोई पर्सनल फर्नीचर उसको रिपेयर कराया और उसकी हमने पेमेंट करा। कितना पेमेंट करा, 350। तो 350 की तो रिकॉर्डिंग कर ही लेंगे हम पहले पेमेंट साइड में। किस बात का, तो पर्सनल का फर्नीचर। तो पर्सनल जब कभी भी
हाँ, पर्सनल के लिए कोई भी चीज़ यूज होता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ पे किस बात की पेमेंट हुई है? ड्राइंग की पेमेंट हुई है, क्योंकि बिजनेस का कोई चीज़ थोड़ी नहीं था, ये पर्सनल काम का था, पर्सनल था। तो पर्सनल को हम हमेशा ड्राइंग कहते हैं, हमेशा याद रखना। पर्सनल कोई भी चीज़ आएगी तो उसको ड्राइंग नाम दे देंगे। तो 350 रुपये हुआ कौन सी डेट में? 24 अप्रैल में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 24 अप्रैल। नेक्स्ट है 26, पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंस ऑफ श्रीमती गुरमन। भैया यहाँ पे पेड किया जा रहा है, जैसे पेड वर्ड आया फिर से पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं 1800 रुपये। 1800 रुपये की पेमेंट हुई है। किस बात की हुई है? मेडिकल एक्सपेंस था, पर किसका मेडिकल एक्सपेंस था? श्रीमती गुरमन। गुरमन कौन है? गुरमन यहाँ का मालिक है। अब मालिक की वाइफ है तो इसका मतलब मालिक का वाइफ है, घर पे रहती है और वो पर्सनल है, कोई बिजनेस का थोड़ी ना। तो आपने यहाँ पे पेमेंट करा मालिक के पर्सनल कामों पे। अब पर्सनल कामों पे जो पेमेंट होती है उसको ड्राइंग कहते हैं। तो फिर से यहाँ पर रिकॉर्डिंग होगी बाय ड्राइंग के नाम से। ये जो पैसा पेमेंट हुआ है वो पर्सनल काम से हुआ है, पर्सनल उसका कारण था पेमेंट होने का। तो पर्सनल को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। कौन से डेट में हुआ? 26 के, तो 26 अप्रैल। नेक्स्ट है पेड फॉर द शॉप रेंट। भाई दुकान की रेंट हमने पेड करा, जैसे पेड करा फिर सीआर साइड में रिकॉर्डिंग होगा 2500 रुपये का। जी 2500 का रिकॉर्डिंग किस बात के लिए? तो बाई किस बात का? तो शॉप का रेंट दे रहे, तो रेंट तो भैया किस बात की पेमेंट करा आपने? रेंट की पेमेंट करा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट। डेट है 30 अप्रैल। जी इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसे हमें क्लोज करना है, तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। जी इसको क्लोज करना है, बराबर में रखेंगे इसको, एकदम ही बराबर में शेड्यूल मेंटेन करना है हमारे को। जी और यहां से एक लाइन खींच देंगे, ये क्लोज हो जाएगा। अमाउंट की लाइन में 2 लाइनें पेश करेंगे, अमाउंट वाले में 2 लाइनें और एक लाइन ऊपर रखेंगे इस प्रकार से। अब चलिए टोटल करते हैं। तो भैया इस साइड टोटल आ जाता है 2,23,750 रुपये, ये टोटल आ गया। जी इस साइड का भी टोटल कर लेते हैं, कितना आ जाता है? ठीक है ना, रफली टोटल करना है, ये रफली कर रहे हैं। इस साइड का रफली हमने टोटल करा, इस साइड का भी रफली कर लेते हैं। 0 0 0 5 5 10 10 का 0 हासिल 1 1 9 1 10 10 1 11 11 और 7 18 18 और 3 21 21 8 29 29 है 5 34 का 4 हासिल 3 3 आ गया भैया, 3 3 और 3 और 4 7 7 1 8 8 5 13 13 14 15 15 1 16 17 18 18 का 8 हासिल 1 4 और 1 5 5 और 1 6। तो ये 68,400 इस साइड ज़्यादा है। तो भैया बड़े में से छोटे को घटा दो, 68,400 में से घटा लेते 0 5 3 और 13 में से 5 8 गया 5 11 में से 6 गया 5 और यहाँ पे 1,53,350। जिस साइड कम में था, इस साइड कम था, यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। जिस साइड कम था उस साइड रिकॉर्डिंग हो जाएगी 1,55,350। किस बात का? तो यहाँ पे लिखेंगे बचा हुआ बैलेंस है, कैश बुक में इतना पैसा आया था और इतने पैसे खर्च हुए, तो बचे कितने पैसे? इतने पैसे बचे होंगे, तो इसको बच्चे को कहते हैं बाई बैलेंस CD अकाउंट है। क्या बोलते हैं हम लोग? बाई बैलेंस CD। डेट डाल देंगे, लास्ट डेट है 30 अप्रैल को। टोटल, तो टोटल कितना है? तो टोटल तो भैया यही आ जाएगा 2,23,750 2,23,750 रुपये। जी ये कंप्लीट हो गया आपका कैश बुक।